सुमन एक छोटे से गांव की साधारण सी गृहिणी थी। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उसका ससुराल बहुत ही रूढ़िवादी विचारों वाला था। सुमन अपने पति रवि और सास ससुर के साथ रहती थी। रवि एक मेहनती किसान था जो दिन भर खेतों में काम करता और रात को थका हारा घर आता। सुमन अपनी सास के निर्देशों के अनुसार घर का सारा काम करती थी। वह हमेशा मुस्कुराते हुए काम करती, लेकिन उसकी आंखों में कहीं ना कहीं अकेलापन था। उस दिन रवि का बचपन का दोस्त अरुण शहर से गांव आया। अरुण एक पढ़ा लिखा और खुले विचारों वाला युवक था। जब वह गांव पहुंचा तो उसने सुमन को पहली बार देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, मानो किसी के आ जाने से उसकी ज़िंदगी में रंग भर दिए हो। अरुण ने सुमन को आदर के साथ भाभी कहकर बुलाया, लेकिन उसकी आंखों में सुमन के प्रति एक अलग ही आकर्षण था। सुमन ने पहली बार किसी पुरुष के सामने इतनी घबराहट महसूस की थी। अरुण कुछ दिन के लिए उनके गांव में रहने वाला था। सुमन ने सास ससुर की सेवा में कभी भी कोई कमी नहीं की, लेकिन जब भी अरुण की आंखें उठती, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। एक अजीब सा खिंचाव था दोनों के बीच, जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे, या यूं कहें समझते हुए भी अनजान बन रहे थे। एक शाम की बात है। सुमन आंगन में अकेली बैठी थी। रवि अपने काम से लौटने में देरी कर रहा था और सास ससुर अपने कमरे में आराम कर रहे थे। तभी अरुण उसके पास आया और धीरे से बोला, भाभी, आज आप कुछ परेशान लग रही हैं, क्या सब ठीक है? सुमन ने चौंक कर उसकी ओर देखा। अरुण के चेहरे पर चिंता और अपनापन देखकर उसकी आंखें भर आई। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही। अरुण ने उसकी बात काटते हुए कहा, आपको यूं अकेले देखकर मुझे लगा जैसे आपसे बात करना चाहिए। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उसकी आवाज़ में इतनी सच्चाई थी कि सुमन ने ही अपना मन खोल दिया था। उसने अपनी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ, अपने सपने, अपनी इच्छाएं अरुण के सामने रख दी। अरुण चुपचाप सुनता रहा और फिर बोला, भाभी, आपने कभी अपने बारे में क्यों नहीं सोचा? आप भी तो एक इंसान हैं, आपकी भी कुछ इच्छाएं। यह सुनकर सुमन का दिल छलक उठा। अरुण ने उसे वह बात याद दिलाई जो वह कब की भूल चुकी थी। अरुण ने उसके मन के उस कोने के छू लिया था जिसे कभी किसी ने नहीं छुआ था। अरुण के गांव में रहते हुए सुमन की दिनचर्या बदलने लगी थी। वह अब पहले से अधिक खुश रहने लगी थी। दोनों अक्सर बातें करते, कभी किताबों की, कभी शहर की, और कभी कभी तो बस आंखों ही आंखों में बातें हो जाती थी। एक दिन जब रवि और सास ससुर खेतों में काम करने गए, अरुण ने सुमन से कहा, भाभी, चलिए, आपको गांव की नदी के पास ले चलता हूँ, वहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। सुमन पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर जाने के लिए तैयार हो गई। अरुण ने साइकिल निकाली और सुमन को पीछे बिठा लिया। दोनों नदी किनारे पहुँचे तो चारों ओर हरियाली और शांत वातावरण देखकर सुमन का मन खिल उठा। वह बहुत समय बाद खुद को इतना हल्का महसूस कर रही थी। अरुण ने धीरे से सुमन का हाथ पकड़ा और कहा, आपकी यह मुस्कान हमेशा ऐसे ही खिली रहे, यही मेरी कामना है। सुमन ने अरुण की आंखों में देखा और वहाँ उसे अपने लिए जो सम्मान और स्नेह दिखा, वह शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। उस पल में उसे अरुण के साथ रहकर एक अलग ही दुनिया का एहसास हुआ, लेकिन यह खुशी पल भर के लिए ही थी। सुमन ने अपने हाथ को झटके से छुड़ाया और बोली, अरुण, यह गलत है, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और हमारे रिश्ते की एक सीमा है। अरुण ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में सुमन के लिए जो भावना थी वह कम नहीं हुई। उसने धीरे से कहा, मुझे पता है भाभी, और मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहे, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। सुमन कुछ नहीं बोल सकी। वह उस कश्मकश में थी जहाँ दिल और दिमाग के बीच जंग चल रही थी। कुछ दिनों के बाद अरुण को शहर लौटना पड़ा। जाते समय उसने सुमन को एक चिट्ठी दी जिसमें लिखा था, भाभी, आपके साथ बिताए पल मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें हैं। मैं जानता हूँ कि हमारा रिश्ता कभी नहीं हो सकता, लेकिन मैं यह भी चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। आप जैसी खूबसूरत आत्मा को कभी भी अपने सपनों और इच्छाओं को मारने की ज़रूरत नहीं है।
मुझे उम्मीद है कि एक दिन आप भी अपने लिए जीना शुरू करेंगी। सुमन ने चिट्ठी पढ़ते ही आंसुओं से भीगी आंखों से अरुण को विदा किया। वह जानती थी कि अरुण सही था, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों से बंधी थी। अरुण चला गया, लेकिन सुमन के दिल में उसकी यादें हमेशा के लिए रह गई। अरुण के जाने के बाद सुमन ने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने अपनी छोटी छोटी खुशियों की ओर ध्यान दिया। उसने नए नए काम सीखे, अपनी पसंद के रंगों के कपड़े पहनने लगी और सबसे बड़ी बात, उसने अपने लिए जीना शुरू कर दिया। रवि को भी सुमन में आया यह बदलाव अच्छा लगा। उसे लगा शायद सुमन अब पहले से ज़्यादा खुश और सशक्त हो गई है। अरुण की चिट्ठी और उसकी बातें सुमन के जीवन में एक प्रेरणा बन गई। भले ही वे कभी एक नहीं हो सके, लेकिन अरुण ने सुमन को खुद की कीमत समझाई। इस कहानी का अंत भले ही साथ नहीं था, लेकिन एक नई शुरुआत थी। सुमन अब सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वह खुद के लिए भी जीने लगी थी। अरुण ने जो बीज बोया था, वह अब सुमन की आत्मविश्वास भरी मुस्कान के रूप में खिल उठा था। ऐसी ही रोमांस और रस भरी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।